बाकी विधायकों को नोटिस जारी कर दिया है और इस पर 2 दिन में जवाब मांगा है। ये पहले ही खबरें सामने आ रही थी कि अगर जो 2 दिन बैठक का वक्त दिया गया, अगर इसमें सचिन पायलट और उनके समर्थक जो विधायक है वो नहीं पहुंचते हैं तो उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। और इसी के तहत कांग्रेस का ये कदम, कांग्रेस ने पायलट समेत बाकी जो उनके विधायक हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। और इस पूरे संदर्भ में कि आखिरकार जो बैठक विधायक दल की रखी गई, जिसके लिए व्हिप जारी किया गया, उस बैठक में ये लोग क्यों शामिल नहीं हुए और ये नोटिस इस लिहाज से जारी किया गया और 2 दिन में इसका जवाब देना है। भवानी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। यानी भवानी, जिस बात की कयास लगाए जा रहे थे, एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। पहले सचिन पायलट को उनके पद से हटाना और उसके बाद अब ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस ने एक तरह से मन बना लिया है कि उन पे अगर कार्रवाई की जाए और इसको लेकर नोटिस देना पहली एक शुरुआत है। और न केवल नोटिस दिया गया, 19 विधायकों को नोटिस दिया गया, पायलट समर्थक, और उसमें नोटिस में इनसे पूछा गया कि 2 बार पार्टी विधायक दल की मीटिंग हुई है, आप उस मीटिंग के अंदर क्यों नहीं आए और क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। फिर उसके बाद में नोटिस की सूचना स्पीकर को दे दी गई है और स्पीकर को बताया गया है कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये लोग मीटिंग के अंदर नहीं थे, इन पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो यानी कि कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है कि सचिन पायलट कोई भी स्टेप उठाते हैं तो क्या किया जाए। तो उनका सस्पेंशन से लेकर निष्कासन तक, कार्रवाई तक उसकी तैयारी कर रखी है, जिससे कि आगे का संकट सरकार पे आए उसको टाला जा सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब नोटिस दे दिया गया, 2 दिन के अंदर जवाब भी देना होगा। और 19 विधायक जो बताए जा रहे हैं उनको नोटिस दिया गया है। ये बाकी विधायक जो कि विधायक दल की जो बैठक बुलाई गई उसमें शामिल नहीं हुए थे, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कदम उठाया जाएगा और इसी के तहत ये कदम भी उठाया गया है। यानी भवानी, एक तरीके से देखें तो कांग्रेस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, यानी एक के बाद अपने पत्ते खोलते हुए दिख रही है, लेकिन सचिन पायलट ने अभी मुट्ठी बंद कर रखी है। एक भी पत्ते, यानी सचिन पायलट क्या करने वाले हैं वो स्पष्ट नहीं है अभी। देखिए, बिल्कुल वही इंतज़ार है सबसे बड़ा कि आज सचिन पायलट क्या करने वाले हैं। सचिन पायलट के पास में अब कांग्रेस का विकल्प तो ख़त्म हो गया, अब उनके पास में 2 ही विकल्प बचे हैं सबसे बड़े, या तो वो अपनी रीजनल पार्टी बनाएं या बीजेपी के अंदर जाएं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि इस पूरे मामले में बीजेपी क्या करेगी। क्या अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी में लेंगे, क्योंकि उनके पास जो एमएलएज हैं उनको लेकर क्या अगर सरकार गिरने की कोई संभावना है या नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो उसको लेकर बीजेपी ने आज मीटिंग बुला ली है। बीजेपी ये तय करेगी कि उसको क्या करना, सचिन पायलट जो स्टेप उठाते हैं उसके साथ क्या करना। केवल पॉलिटिकल पार्टी के नाते निंदा आलोचना करनी है या सिर्फ मांग करनी है, या फिर उसके बाद में वो किसी मोड के अंदर आएगी। हमारी ऐसी जानकारी है कि जो मीटिंग होगी अभी बीजेपी की, उसके अंदर उसके बाद में शायद राज्यपाल से मिल सकते हैं, मांग कर सकते हैं फ्लोर टेस्ट की कि अल्पमत में सरकार जो बीजेपी अभी मांग करी है वो कह रही है कि जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहली चीज कि नोटिस कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया है 19 विधायकों को और सचिन पायलट को, इसका 2 दिन में उनको जवाब देना होगा। वहीं सचिन पायलट क्या करते हैं इस पर भी नजर रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज संभावना है कि वो कर दें और बीजेपी की मीटिंग भी आज 11 बजे होनी है, जिसमें आगे की रणनीति बीजेपी के लिहाज से तय की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने राज्य की सभी इकाइयों प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह डोटसारा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज सभी नई कार्यकारी इकाई, सभी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये कदम पायलट के समर्थन में लगातार हो रहे इस्तीफों के बाद लिया है और इससे पहले पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने के बाद अशोक गहलोत के आवास पर एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद सभी विधायकों को बसों से होटल भेज दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत भी बस में दिखे। बताया जा रहा है कि सीएम जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने विचारों से इस देश की अस्मिता को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में जिस हिसाब से ये लोग, जहां इन्हें एक तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए था, वहां इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाई, पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। वो निश्चित रूप से इन लोगों के सामाजिक और राजनीतिक पतन का कारण तो है ही, वो उससे प्रदेश के और देश के जो दूसरे युवा हैं उनमें एक बहुत गलत उदाहरण उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं यही
अरुण भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं जयपुर में ही, वो भी मौजूद हैं। अरुण, यानी ये जो कदम अब उठा लिया गया है, अब नजर सचिन पायलट के स्टेप का भी होगा कि सचिन पायलट आखिरकार क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि आज ये संभावना है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब तक जो है कांग्रेस पार्टी का रुख तो सामने आया है कि सचिन पायलट क्या चाहते थे, सचिन पायलट पार्टी छोड़ के क्यों जाना चाहते थे, सचिन पायलट क्या प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कह चुकी कि सचिन पायलट ये चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए या फिर कम से कम सार्वजनिक घोषणा कर दी जाए कि अशोक गहलोत के बाद जो बचा हुआ टेन्योर है, भले ही 1 साल के लिए या 1.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट को बनाया जाएगा, ये पार्टी सार्वजनिक रूप से कह दे। पार्टी इस बात को लेकर तैयार नहीं हुई। पार्टी का ये तर्क था कि अशोक गहलोत के पास ज़्यादा एमएलए हैं, अगर आप कल की बैठक में आ गए होते तो बाद में बैठ के बात कर सकते थे कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है। अब सचिन पायलट के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई पार्टी ने कर दी है, उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया, उनके समर्थकों को हटा दिया, तो अब कांग्रेस में वापसी के रास्ते फिलहाल बंद है। उनके पास 2 ही विकल्प है, या तो वो बीजेपी के साथ बातचीत करके जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए बीजेपी में वो जा सकते हैं, या फिर अपनी कोई पार्टी बना सकते हैं। लोगों की उम्मीद यह है कि राजस्थान की सियासी गणित को देखते हुए हो सकता है कि वो अपनी भी कोई पार्टी बना लें या फिर बीजेपी के साथ बैठक करके बातचीत करके उनके साथ चले जाएं। तो सचिन पायलट के पास यही 2 विकल्प बचे हैं, तीसरा विकल्प उनके पास फिलहाल खत्म है। अरुण, देखिए, बीजेपी की भी आज ये बैठक होनी है, सुबह 11 बजे महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, लेकिन बीजेपी तो ये सोचेगी कि सचिन पायलट, जिनके पास विधायक कम है, सरकार वो गिरा नहीं सकते, वो सचिन पायलट को अपने खेमे में क्यों लें? देखिए, बीजेपी बहुत ऐसे प्रदेश हैं जहां पर उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। उत्तराखंड की बात आप करिए, वहां पर भी देखिए तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी में गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बीजेपी को कोई दिक्कत है। अगर गुर्जर वोट बैंक का एक बड़ा नेता उनके पास आता है तो वो उसको सम्मिलित कर सकते हैं, उसको केंद्र में मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि राज्य में मुख्यमंत्री बनाने की संभावना बेहद कम हो जाती है सचिन पायलट को। उसकी वजह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को नज़रअंदाज बीजेपी कर नहीं सकती। वो बहुत बड़ी नेता यहाँ की हैं और उनके कई विधायक जो है बीजेपी के विधानमंडल दल में हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे बड़े चेहरे उनके यहाँ पर हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो पार्टी चाहेगी कि अपना मुख्यमंत्री बनाए सचिन पायलट को। बिल्कुल, यानी नीरज, अब बीजेपी का स्टैंड क्या होने वाला है, इस पर भी नजर होगी। बैठक हो रही है 11 बजे, आगे की रणनीति तय होगी उसमें। नीरज, देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है वो जयपुर में वो होगी और उसमें उनकी रणनीति तय होगी। लेकिन सचिन पायलट की जहां बात करें, उनके दफ्तर से अब से थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई। उनके दफ्तर से जब पूछा गया कि क्या ब्रीफिंग होगी आज, तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि इंतजार कीजिए। यानी सचिन खेमे का कहना है कि अभी इंतजार कीजिए ब्रीफिंग को लेकर। अब देखना होगा कि सचिन पायलट आज कोई ब्रीफिंग करते हैं कि नहीं। देखिए, कोई ना कोई बातचीत तो चल रही है भारतीय जनता पार्टी और सचिन पायलट के बीच में। सचिन पायलट का अंतिम रास्ता क्या होता है, अंतिम फैसला क्या होता है, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज शाम तक पता चल सकता है, कल तक पता चल सकता है। लेकिन सबसे खास बात है कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। हालांकि लगातार कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि सुलह करनी चाहिए थी, लेकिन वो रास्ता निकला नहीं है गहलोत और सचिन पायलट के बीच। लेकिन आज ब्रीफिंग की संभावना जताई जा रही है। देखना होगा कि क्या आज सचिन पायलट मीडिया के सामने आते हैं, अपनी बात रखते हैं और आने वाले दिनों में अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। अगर मीडिया से वो बात करते हैं कि आने वाले दिनों में उनकी रणनीति क्या होगी, कैसे वो भारतीय जनता पार्टी या अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते, क्योंकि उनकी मांग लगातार यही रही है या उनके समर्थकों की भी मांग यही रही है कि अशोक गहलोत को राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। और इसी मांग को लेकर वो कांग्रेस से अपना रिश्ता तोड़ा है। तो अब देखना होगा कि उनकी रणनीति आने वाले वक्त में क्या होती है। नीरज, एक तरफ तो देखिए रणनीति वहां पर बनी रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। अनुराग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, रणनीति देखिए दोनों ही तरफ से, सचिन पायलट भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और यहाँ गहलोत भी अपनी रणनीति बना रहे हैं और कदम भी उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक संशय की स्थिति ये भी कि अशोक गहलोत जो हैं वो अब ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास 109 है। बाहर निकलकर जब राज्यपाल से मिलते हैं तो कहते हैं 122 उनके पास विधायक हैं, और बीजेपी का कहना है कि 40 उनके पास नहीं है, 40 विधायक कहीं और हैं। सचिन पायलट 30 का दावा कर रहे हैं। इस आंकड़े को हम समझेंगे। लेकिन वहीं राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बीच एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी समस्त विभागों,
प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही नए प्रदेश कार्यकारिणी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की अनुमति के बिना कोई भी कांग्रेस जन मीडिया से संवाद नहीं करेगा। अनुराग, मेरा वही सवाल था कि आखिरकार ये जो आंकड़े अब बैठते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अशोक गहलोत पहले कह रहे हैं 109, फिर कह रहे हैं 107 तो हमारे हैं ही, फिर कह रहे हैं 122 है, इस बीच सचिन पायलट कह रहे हैं उनके पास 30 है, जो आंकड़े दिख नहीं रहे थे। बीजेपी कह रही है 40 की कमी है क्या फिलहाल स्थिति? देखिए, अशोक गहलोत अगर कह रहे हैं कि उनके पास 122 हैं, तो इसका ये मतलब कि वो जो 3 मंत्री उन्होंने हटाए हैं, सिर्फ उनको छोड़ करके वो सारे विधायकों को अपनी तरफ गिन रहे हैं। जबकि हकीकत फिलहाल ये है, जो ग्राउंड पर हम जान पा रहे हैं, कि जहां पर आईटीसी ग्रैंड के बाहर जहां हम खड़े हुए हैं, यहां पर अंदर 18 विधायक अभी भी मौजूद हैं। सचिन पायलट के लगातार संपर्क में है, और जो हमारी जानकारी है, रात को सचिन पायलट की मीटिंग हुई है इन तमाम विधायकों के साथ, और आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर लंबी डिस्कशन हुई है, जिस पर कि आज कुछ न कुछ या तो वो प्रेस स्टेटमेंट होगा या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सचिन पायलट की तरफ से आज आगे की रणनीति की तरफ इशारा जरूर किया जाएगा। वो कोई बड़ा ऐलान करेंगे या नहीं, वो नहीं अभी कह सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से आज आगे की रणनीति की तरफ इशारा जरूर कर दिया जाएगा। और ये जो 18 लोग हैं, अगर इनको भी अशोक गहलोत अपने पास मान रहे हैं, अशोक गहलोत अपने साथ गिन रहे हैं, तो वो उनका एक तरीके से अति विश्वास भी कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि बिल्कुल, यानी अब देखिए महत्वपूर्ण ये है कि सचिन पायलट अब क्या कदम उठाते हैं। नीरज वहां सचिन पायलट के आवास के बाहर यहाँ पर मौजूद है। नीरज, क्या कोई हलचल सुबह से आप देख रहे हैं? क्योंकि संभावना दिख रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करेंगे, कोई हलचल? देखिए, बिल्कुल संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो मीडिया को संबोधित करेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन यहाँ उनके घर के बाहर कोई वैसी हलचल नहीं है कि सचिन पायलट आ रहे हैं या जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब ज्योतिरादित्य सिंधिया का मसला था, जब वो बीजेपी जाने वाले थे, तो उनके घर के बाहर बहुत हलचल थी। वो घर से निकले थे, फिर प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया था अमित शाह के साथ। लेकिन अभी सचिन पायलट के घर के बाहर न सिर्फ आज, बल्कि पिछले 2-3 दिनों से तमाम लोग, हमारे सहयोगी और बाकी मीडिया कर्मी जो यहाँ मौजूद हैं, यहाँ हलचल नहीं देखी जा रही है। आईटीसी ग्रैंड में हलचल है। यहाँ उम्मीद इसी बात की है कि सचिन पायलट अगर ब्रीफिंग करेंगे तो यहाँ वो ब्रीफिंग करेंगे। देखना होगा कि क्या कोई तय सीमा या तय वक्त बताया जाता है कि नहीं उनके दफ्तर की तरफ से। लेकिन नजरें उनके घर पे जरूर है, क्योंकि आमतौर पे दिल्ली में जब पत्रकारों से भी वो मिलते हैं, तो इसी हमारे घर, हम जिस घर के सामने खड़े हैं, अपने कैमरा पर्सन विकास से कहेंगे वो दिखाएं, यही मीडिया कर्मियों से मिलते हैं। इसलिए इस बात की उम्मीद है कि वो ब्रीफिंग भी यही करेंगे। लेकिन क्या आईटीसी ग्रैंड में भी वो ब्रीफिंग कर सकते, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां उनके समर्थक विधायक मौजूद हैं। अनुराग भी अब से थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी दे रहे थे। तो देखना होगा कि अगला कदम क्या होता है। बड़ा ऐलान करने की संभावना कम है, लेकिन जो भी रणनीति आगे की होगी वो जरूर वो मीडिया से साझा करेंगे। आज इस बात की संभावना है, देखना होगा कि उनका फैसला क्या होता है। बिल्कुल नीरज, रहिए आप हमारे साथ। वहीं सचिन पायलट की जगह राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाए गए गोविंद सिंह डोटासरा ने जिम्मेदारी के लिए आला कमान का आभार जताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की हमारी अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने और तमाम हमारे नेताओं ने मिलकर के जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी ने और आला कमान ने जो इज्जत बख्शी है, जो जिम्मेदारी दी है, मैं समझता हूं कि मेरे लिए इससे बड़ा कोई सौभाग्य का विषय नहीं हो सकता। राजस्थान में कांग्रेस में हुई बड़ी फूट के बाद बीजेपी ने आज जयपुर में बैठक बुलाई है और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया, ओम माथुर समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर वसुंधरा राजे ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। राज्य में सियासी घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्यसभा सदस्य ओम माथुर लगातार बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अभी तक चुप रही हैं इस पूरे मामले पे। ऐसे में बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। भवानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त जयपुर से ही। भवानी, ये बैठक जो होनी है वो कितने बजे शुरू होगी?
देखिए 11 बजे का टाइम दिया गया है, अभी तक टाइम में कोई बदलाव नहीं आया, तो हम यही मान के चलेंगे कि 11 बजे मीटिंग शुरू होगी। लेकिन उससे पहले अभी पार्टी दफ्तर के अंदर जो संगठन प्रभारी है बीजेपी के वी सतीश, वो पहुंच चुके हैं। यहाँ के संगठन मंत्री चंद्रशेखर वो मौजूद हैं। पार्टी के कुछ नेता हैं जो अंदर ही मंत्रणा कर रहे हैं। और जो बीजेपी की चुनौती है दो तरीके की है, सचिन पायलट को लेकर क्या फैसला करना और उसके बाद में बीजेपी को कितना आगे बढ़ना, उसको लेकर एक दिक्कत बीजेपी के सामने है। क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हुई है, जो विधायक है इस वक्त 75, उसमें से 45 विधायक ऐसा माना जाता है कि वसुंधरा राजे के समर्थक हैं। तो वसुंधरा राजे को विश्वास में लेना और वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी की जो बीजेपी की जो लीडरशिप है उसमें वसुंधरा राजे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बाकी लोग, अभी तक वसुंधरा राजे बिल्कुल विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक साइडलाइन रही है। और आज ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे मीटिंग के अंदर आ रही है। तो पार्टी लीडरशिप की वसुंधरा राजे से क्या बात हुई है, वसुंधरा राजे कितना समर्थन करती है, क्योंकि सारे स्टेप्स बीजेपी जब तक एकजुट नहीं होगी तब तक वो किसी भी अगर दिशा के अंदर सोच रही है तो उनके सामने काफ़ी मुश्किलें होगी। दूसरा, सचिन पायलट को लेकर फैसला करना है कि अगर सचिन पायलट को अगर पार्टी में लेते हैं तो राजस्थान के इक्वेशंस कई सारे ऐसे हैं जिसके बारे में इनको सोचना होगा। तो ये ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो मीटिंग के अंदर चर्चा की जाएगी और उसके बाद में बीजेपी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, यानी यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज, दो चीजों पे नजर आज टिकने वाली है। आज बीजेपी की एक बैठक होनी है जो कि 11 बजे का वक्त है और 11 बजे ये बैठक होगी जिसमें बीजेपी क्या स्टेप उठाने वाला है उस पर रणनीति पर चर्चा होगी। और उसके साथ ही साथ सचिन पायलट, आज ये संभावना जताई जा रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। आप सभी नजर बनाए रखिए। उधर अहमदाबाद में एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ गए। बताया गया कि दीवार पर नारे लिखने से रोके जाने पर छात्र गुस्सा गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों पर कुर्सियां भी फेंकी। हालांकि गार्ड लगातार छात्रों को रोकने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि दीवार पर नारे लिखने से रोकने पर छात्र भड़क गए और यूनिवर्सिटी में जमकर तोड़फोड़ हुई। हंगामे में एक गार्ड को चोट भी लगी है। राजस्थान में सियासी जोड़ तोड़ के बीच बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के एक विधायक के साथ पुलिस की बदसलूकी का वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो पार्टी के विधायक राजकुमार का है, जिसमें पुलिस वाले उनसे उनकी गाड़ी की चाबी छीनते नजर आए। पुलिस के ऐसे व्यवहार पर जब बीटीपी विधायक राजकुमार ने विरोध जताया तो पुलिस वालों ने उनके खतरे में होने की दलील दी। तो नहीं हो गया क्या? हम समझे हुए हैं, कोई खतरा बताया इसलिए। हाँ, तो खतरा बताया तो क्या? तो खतरा है तो चाबी निकालने से खतरा हट जाता है क्या? इस वीडियो से कुछ घंटे पहले ही बीटीपी विधायक का एक और वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने राजस्थान के मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में बात करते हुए पुलिस पर उन्हें बंधक बनाने का आरोप लगाया। और वर्तमान में जो राजस्थान में स्थिति पैदा हो चुकी है, अभी ये हाल है कि हमें एक तरह से कैद कर रखा है। नंबर गेम में उलझे अशोक गहलोत को एक दिन पहले ही बीटीपी ने झटका दिया था और अपने विधायकों को फ्लोर टेस्ट होने पर उसमें हिस्सा नहीं लेने का निर्देश दिया था। अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच सड़क पर हुई झड़प में अजरबैजान के 9 जवानों की मौत हो गई। अजरबैजान ने एक वीडियो जारी कर अर्मीनिया के हमले का आरोप लगाया और जो वीडियो उनकी तरफ से जारी किया गया उनमें सेना के एक ठिकाने पर बम बरसाते हुए साफ तौर पर दिखाई दिया। धमाका होने के बाद वहां आग लग गई और चारों तरफ धुआं छा गया। अजरबैजान ने दावा किया कि हमले में जो उसके 9 सैनिक मारे गए उनमें उनका एक जनरल भी शामिल है। बताया गया कि हमले के बाद हुई जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ के कई जवान घायल हुए। दोनों देशों की सीमा पर अब भी तनाव का माहौल है। चीन से जारी तनाव को देखते हुए रेलवे ने बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन परियोजना पर काम तेज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस रेल परियोजना के लिए लोकेशन सर्वे का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लोकेशन सर्वे से मतलब है और कहां स्टेशन बनाए जाएंगे, इसका काम लगभग पूरा होने के नजदीक है। यह रेल लाइन हिमाचल के बिलासपुर को लद्दाख से जोड़ेगी और इसकी कुल लंबाई 475 किलोमीटर होगी। यही नहीं, इस रेल लाइन परियोजना का 52% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा और इस परियोजना पर 84,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ये रेल लाइन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच को आसान बनाने की में भी अहम भूमिका निभा सकेगी। माना जा रहा है कि मार्च 2021 तक फाइनल लोकेशन सर्वे की रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी और उसके बाद भारत सरकार फैसला लेगी कि चीन की सीमा के करीब किस तरह की रेल लाइन कब तक बनाई जाए। क्रिकेटर सुरेश रैना ने मैदान पर अभ्यास शुरू कर दिया। टीम इंडिया में वापसी के लिए सुरेश रैना ने फिर मैदान पर अभ्यास करना शुरू कर दिया।
उन्होंने नेट प्रैक्टिस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट को 10 से 30 अगस्त के बीच ऑनलाइन परीक्षा करवाने की जानकारी दी। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म न भरने वाले छात्र क्लासरूम में पहले की तरह परीक्षा दे सकेंगे। जम्मू कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना को कोरोना हो गया। कुछ दिन पहले बांदीपुरा में आतंकियों ने बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी थी, जिसके बाद रविंद्र रैना वहां उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। इसी से लौटने के बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था। गौरी खान ने पेंटिंग बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कोरोना वायरस की वजह से घर पर समय बिता रही गौरी इन दिनों ऐसी कई पेंटिंग बना रही हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में तेज हवाओं की वजह से समंदर का पानी शहर के भीतर घुस आया। अचानक मौसम बदलने की वजह से वहां तेज हवाएं चलने लगी और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हवाएं इतनी तेज थीं कि समंदर की लहरें किनारे बनी दीवारों को पार कर अंदर पहुंच गई। मौसम बदलने की वजह से समंदर के पानी में जबरदस्त झाग बन गया। ये झाग समंदर की लहरों के साथ अंदर घुस आया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी नजर आए जो अपने फोन पर इसका वीडियो बनाते दिखे। असम में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ का खतरनाक रूप ले लिया। बाढ़ को देखते हुए राज्य में राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। राज्य के 24 जिलों में बाढ़ का असर होने की बात कही गई, जिनमें राजधानी गुवाहाटी भी है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में कई घरों में पानी भरा नजर आया। वहां के एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भरा दिखा। कुमताई विधानसभा क्षेत्र का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी विधायक बाढ़ पीड़ितों की मदद करते नजर आए। एक सींग वाले गेंडों के लिए दुनिया भर में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में हाथियों का एक झुंड बाढ़ के बीच फंसा दिखाई दिया, जिसे देखते हुए वन विभाग ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। असम में बाढ़ की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के 24 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जहां 13 लाख से ज्यादा लोगों के बाढ़ से प्रभावित होने का अनुमान है। इसके अलावा राज्य में 44 लोगों की जान बाढ़ की वजह से जा चुकी है। राज्य के 2000 से ज्यादा गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका बाढ़ की वजह से संपर्क टूट चुका है। मध्य प्रदेश के सांवेर में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने 51,000 शिवलिंग बांटने का फैसला किया, जो बीजेपी के एक अभियान का जवाब है। हालांकि सांवेर से कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के लिए प्रचार शुरू कर दिया। तुलसी सिलावट के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 50,000 घरों में तुलसी का पौधा बांटने का अभियान शुरू किया। बीजेपी ने इस अभियान का नाम हर हर मोदी घर घर तुलसी दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने चुनाव क्षेत्र के 51,000 घरों में शिवलिंग की स्थापना कराने का फैसला किया। कांग्रेस का तर्क है, चूंकि कोरोना की वजह से लोग सावन में मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए पार्टी ने हर हर महादेव और घर घर महादेव अभियान चलाने का फैसला किया। कांग्रेस को लगता है कि इससे वो बीजेपी के तुलसी का पौधा बांटने के अभियान की काट कर पाएगी। फूल पत्ती दी जा रही है, उनको प्रसाद भी दिया जा रहा है, उनको कंकु चावल भी दिया जा रहा है और एक शिवलिंग दिया जा रहा है जो अपने घर में पूजा करेंगे। कांग्रेस के शिवलिंग बांटने के अभियान को बीजेपी ने चुनाव में जनता को धर्म के नाम पर भरमाने वाला अभियान करार दिया। भगवान का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके किसी प्रकार से कैसे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। वैसे सांवेर की जनता इतना उनके भ्रम में आने वाली नहीं है। देहरादून में मूसलाधार बारिश की वजह से एक मकान ढह गया। इस हादसे में मकान में रहने वाले 6 लोग दब गए, जिसमें गर्भवती महिला और एक 8 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मकान ढहने के बाद सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ ईंट पत्थरों का मलबा बिखरा दिखा। देर रात 1 बजे के आसपास हुए हादसे में दबे लोगों को निकालने के लिए सुबह तक काम चलता रहा। फिलहाल मौके पर राहत बचाव का काम जारी है, जिसमें एक आदमी और एक बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया गया है, तो वहीं एक महिला की अभी भी तलाश हो रही है। देहरादून में ये मकान ढहा। रात 1 बजे ये मकान के ढहने की जानकारी टीम को दी गई। राहत बचाव की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। देहरादून में घटी इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि जो ये पुश्ता है, इस पुश्ते के ढहने से पूरा मकान जमींदोज हुआ है, जिसमें करीब 6 लोग दब के यहाँ पे अभी दबे हैं। कई अभी इनमें से 4 लोग निकाले गए हैं। अभी
ये 2 लोग अभी भी इस मलबे के अंदर दबे हैं, जिसको प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम भी लगातार उनको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगातार मलबा ज़्यादा होने के कारण अब यहाँ पे जेसीबी जो मशीन है उनको भी लगाया गया है, उससे भी अब ये मलबा हटाया जा रहा है कि जिससे कि ये देखा जाए कि वो जो इसके अंदर जो दबे लोग हैं वो कितने सुरक्षित हैं या कहाँ पे हैं, इसको पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनमोहन लखेड़ा। नेगी जी, आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये पुस्ता है इस पे कई बार सवाल खड़े हुए थे, क्या स्थिति थी? सवाल नहीं, इस पे हमने प्रशासन को बार बार निवेदन किया था कि इतनी बड़ी घनी बस्ती के बीच में इतना ऊंचा पुस्ता ना डाला जाए, क्योंकि ये पहाड़ी ढलान थी और पहाड़ी ढलान डाल के पुस्ते के सहारे इसकी प्लॉटिंग की गई और जबरदस्ती इसमें जो है मलबा भरा गया। जब बारिश होती है तो मलबे का पानी जो है उसने फोर्स मारा और रात 1:15 बजे के लगभग ये पुस्ता ढह गया। राजस्थान में उठापटक के बीच सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पायलट समर्थकों के इस्तीफों के बीच राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया। कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच जयपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक होगी। पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। भारत चीन की कमांडर स्तर की बैठक 15 घंटे चली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एजीएम आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का आज संबोधन होगा। सचिन पायलट की तारीफ करने के बाद संजय झा को कांग्रेस से निलंबित किया गया। विकास दुबे एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। देश में कोरोना मामले बढ़कर 9,36,000 को पार कर गए। असम में बाढ़ से 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। देहरादून में एक मकान गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई। अमेरिका ने चीन को झटका देते हुए हांगकांग का विशेष दर्जा खत्म किया। सुशांत केस में सलमान खान से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस आज समन भेज सकती है। सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। बंगाल बोर्ड की 10वीं के नतीजे आज और 12वीं के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। डीजल 13 पैसे प्रति लीटर महंगा, जबकि पेट्रोल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर पर 18% जीएसटी लगेगा। मिस्र के कायरो में तेल की पाइपलाइन फटने के दौरान जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। इस दौरान 12 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि तेल लीक होकर सड़क पर पहुंच गया था, जहां से गुजर रही गाड़ियों से चिंगारी छिटककर सड़क पर फैले तेल पर गिर गई, जिसके बाद हाईवे पर भयानक आग लग गई। देखते ही देखते तेजी से फैलती आग के साथ काले धुएं का गुब्बार छा गया। आग की लपटों के साथ काला धुआं दूर से ही नजर आ रहा था। हाईवे में जो गाड़ियां गुजर रही थीं उनको भी अच्छा खासा नुकसान हुआ। इस बीच मौके पर दमकल की करीब 20 गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में करने का काम शुरू हुआ और काफी जद्दोजहद के बाद आग को काबू में कर लिया गया। मिस्र के कायरो में तेल की पाइपलाइन फटने से दरअसल ये जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद आग लग गया। इस हादसे में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि तेल लीक होकर सड़क पर पहुंच गया था, जहां से गुजर रही जो गाड़ियां हैं उनसे चिंगारी छिटक कर सड़क पर फैले इस तेल पर जा गिरी, जिसके बाद हाईवे पर भयानक आग लग गई। समंदर में चीन को घेरने के लिए ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ आ गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ को चीन पर नजर रखने के लिए तैनात करेगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। सामने आए एक वीडियो में कुछ F-35 लड़ाकू विमान इस जंगी जहाज से उड़ान भरते नजर आए। इन लड़ाकू विमानों ने क्वीन एलिजाबेथ पर वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरने का भी अभ्यास किया। इस विमान वाहक पोत में अमेरिका में बने F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-35 को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है, जो दुश्मन की नजर में आए बिना उसको निशाना बना सकता है। कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ यह जंगी जहाज अब अमेरिका और जापान के साथ समंदर में चीन की निगरानी करेगा। सचिन पायलट पर एक्शन के साथ ही राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। गहलोत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है।
और खबर है कि राज्यपाल के सामने भी उन्होंने यही बात कही। अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक खत्म होते ही सीधा राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिया कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है। यही नहीं, राजभवन से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार को 122 विधायकों का समर्थन हासिल है। और स्टेटिंग जो षड्यंत्र है, आप बताइए, 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं, आप समझ 2-3 कितने होते हैं। लेकिन बीजेपी ने गहलोत के दावों पर सवाल उठाए और पिछले कुछ दिनों में वहां जो सियासी उथल पुथल मची है, उसे गहलोत सरकार के लिए खतरे की घंटी बताया। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों को एक होटल में ठहराया गया है और बीजेपी इसी बात का हवाला देकर कांग्रेस को घेर रही है। गुरुग्राम के जो आईटीसी ग्रैंड होटल है, वहां भी लोगों की नजरें हैं। यहां सचिन पायलट खेमे के तमाम जो विधायक हैं वो यहीं मौजूद हैं। हर एक गाड़ी को चेक करने के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। जाहिर है गहलोत और पायलट की इस लड़ाई में एक एक विधायक की अहमियत है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि पायलट को कितने विधायकों का समर्थन हासिल है, जबकि अशोक गहलोत ने 122 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस के अंदर जितने मुंह उतनी बातें जैसे हालात नजर आई, क्योंकि पार्टी के एक नेता के हवाले से खबर आई कि अशोक गहलोत ने राज्यपाल को 104 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी। हालांकि अगर गहलोत के पास 104 विधायकों का समर्थन है तो भी उनकी सरकार बच जाएगी, क्योंकि बहुमत का जो आंकड़ा है वो 101 है, जबकि पायलट गुट का दावा है कि उनके पास 30 विधायक हैं। लेकिन अब तक राज्यपाल को इससे जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। यानी कि कहा जा सकता है कि सचिन पायलट जब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोलते तब तक गहलोत सरकार के सामने बहुमत साबित करने की नौबत नहीं आएगी। हालांकि बीजेपी एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बहुमत साबित करने की चुनौती दे चुकी है। सचिन पायलट आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिल रही थी कि सचिन पायलट हो सकता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल नहीं करेंगे। सूत्रों के मुताबिक सचिन ने बीजेपी में शामिल ना होने की बात भी कही है और आगे की रणनीति पर सहयोगियों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। सचिन पायलट का ये भी कहना है। फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, सचिन पायलट आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। अनुराग ढांडा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सचिन, अनुराग, यानी सचिन जो है वो फिलहाल अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं है और इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं वो। देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ रणनीति पर काम चल रहा है, जिसकी वजह से, और जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उस पर सीधे तौर पर सचिन पायलट ने ये साफ किया है कि बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। फिलहाल उनका ये बयान है। राजनेताओं के बयान हालांकि बाद में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आज अभी इस वक्त ये स्टैंड है सचिन पायलट का कि वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। और साथ ही उनके बहुत करीबी सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि अभी वो प्रेस से भी मुखातिब नहीं होंगे। आज कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरीके का आयोजित करने का कोई कार्यक्रम नहीं बना है और अभी भी रणनीति पर काम चल रही। जो हमारी जानकारी है, रात को सचिन पायलट ने अपने तमाम जो समर्थक विधायक हैं उनके साथ चर्चा की है। आगे किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, उसको लेकर चर्चा अभी भी चल रही है। सचिन पायलट तमाम लोगों के कांटेक्ट में है और अभी उस रणनीति के बारे में कोई खुलासा सचिन पायलट नहीं करने वाले। जी, मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। कांग्रेस के नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे थे। यही नहीं, सचिन पायलट को सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी बुलाया गया था, लेकिन जब वो बैठक में नहीं पहुंचे तो पार्टी ने कड़ा कदम उठाया। विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका वहां मौजूद सभी विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। कांग्रेस की ओर से लगातार दूसरी बार उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन जब सचिन पायलट के तेवर नर्म नहीं हुए तो पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया और बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए पर्यवेक्षकों ने सचिन पायलट और उनके करीबी माने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया। पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। साथ ही